बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई बी सेक्शन करने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आज हमने ये प्रूव करना है, तो इसी को दोबारा लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, और उर्दू में कानूने मुबादला बालिहाज तकाते, इंटरसेक्शन तकाते को कहते हैं। ये इसका उर्दू में नाम है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो दो सेट्स दिए हुए होते हैं उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक साइड पे ए इंटरसेक्शन बी और दूसरी साइड पे बी इंटरसेक्शन ए। यहीं से वाजे हो रहा है, आप देखें कि ये फर्स्ट नंबर पे था ए सेट, अब यहाँ पे दूसरी साइड पे ये सेट सेकंड नंबर पे है, और ये भी इसी तरह रिप्लेस हो गए, आपस में जगह चेंज हो गई है। अच्छा, ये कम्यूटेटिव भी यही होता है। और मुबादला, मुबादला लफ्ज का मतलब है बदलना या तबादला करना। किन किन चीजों का तबादला करना है, किन चीजों को बदलना है, आपस में जो सेट्स दिए गए हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके उनके आंसर निकालने हैं। यही हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करके देना है। तो इसके अंदर हमारे पास दो साइड्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। हम यहाँ पे दो पोर्शन बना लेंगे। इन पोर्शंस के अंदर इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे हमारे, क्योंकि राइट साइड पे है इसलिए इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ये इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अब वन बाय वन को सॉल्व करके देखते हैं, उसका आंसर निकाल के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे पहले। ए का सेट हमें पहले गिवन है, हम यहाँ से ए का सेट उठाएंगे और लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन 15। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर 15 हो गए, 15 नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे हम। अब ये तकाते का साइन लगाने के बाद आप देखेंगे बी का सेट आता है। बी का सेट हमें गिवन है 6 8 10 सो ऑन 20, यानी 6 to 20 इवन नंबर्स का सेट है ये हमारे पास। अब इंटरसेक्शन आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है। जो गिवन सेट्स होते हैं उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स या मुश्तरका एलिमेंट्स ये दोनों में मौजूद हों, दोनों में एग्जिस्ट करते हों या एक दूसरे को किता करते हों, तो उन एलिमेंट्स को तकाते के सेट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का सेट लिखेंगे, इसके अंदर देखें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। आप देखें 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह 2 है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 3 4 5 तक जाएंगे। 5 तक यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो 5 तक कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो सकता। 5 के बाद यहाँ पे 6 आता है, 6 इसमें एग्जिस्ट करता है और उसमें भी एग्जिस्ट करता है, ये दोनों में मौजूद है, इसलिए कॉमन आ सकता है, हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह इसके बाद 7 आता है, 7 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद 8 का नंबर आता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में मौजूद है, तो ये मुश्तरिक आ जाएगा, हम 8 लिख सकते हैं। इसके बाद 9 का नंबर आता है। 9 इस सेट में तो मौजूद है, लेकिन दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके बाद 10 का नंबर आता है, तो 10 इस सेट के अंदर मौजूद है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉमन आ जाएगा, इसको इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, अब देखें आपने नोट किया होगा कि सिर्फ जो हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं वही हम इंटरसेक्शन के सेट में लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं और इवन नंबर्स जो है ना वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तकाते बना के, और जो है ना वो एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 के बाद फिर 12 आएगा और उसके बाद फिर 14 आएगा, 15 इसके बाद जब नंबर आया तो 15 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास एलिमेंट्स इस सेट के खत्म हो गए, 15 इंक्लूड नहीं हुआ, 14 तक हमारा इंटरसेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास बी सेट दिया हुआ है। बी सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे 6
8 10 सो ऑन 20, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए का सेट है तो ए का सेट यहां से लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 15। अब इंटरसेक्शन यानी तकाते के उसी रूल के मुताबिक जो एलिमेंट्स कॉमन आते हैं उनको हम इंटरसेक्शन के सेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ देखें 6 एग्जिस्ट करता है, इस सेट में भी 6 मौजूद है 1 2 3 4 5 के बाद, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली 15 तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर से, इसके अंदर 6 भी शामिल होता है, तो हम 6 को इंटरसेक्शन के सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह 8 है यहाँ पर, इसमें भी एग्जिस्ट करता है तो 8 भी लिखेंगे। उसके बाद 10 है यहाँ मौजूद है, दूसरे सेट में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में कॉमन आ सकता है तो 10 भी लिखेंगे। और उसके बाद फिर 12 आएगा, उसके बाद 14 और 15 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हम इसके मुताबिक चल रहे हैं। 14 के बाद इस सेट में 16 आता है, 16 यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये सेट 15 तक खत्म हो जाता है, इसलिए यहीं तक हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप एक चीज नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है उस सेट में एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12 14, और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया है, राइट हैंड साइड के आंसर में 6 10 12 14 ये भी सेम एलिमेंट्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दोनों साइड्स को सॉल्व किया है तो दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनकी साइड्स का जो मटेरियल हमें दिया हुआ था, जो हमने वेरीफाई करना था, वो भी इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नहायत ही आसान तरीके से मैंने आपको इंटरसेक्शन का ये B सेक्शन का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाया है, और उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी तरह हम आगे मैथ के क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप हमें इसी तरह फॉलो करते रहिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करने और उसे समझने में आसानी हासिल कर सकें। थैंक यू।